अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ देखो मेरी किचन की क्या हालत हो रही है। तो आज मैं कर रही थी अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग। वैसे तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी सब साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े दिन में ही गंदा-गंदा सा लगने लगता है पूरा किचन अपना। किचन क्या पूरा घर ही मुझे गंदा-गंदा लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से गंदा हो रहा है, वहाँ से गंदा हो रहा है। तो लगती थोड़ा-सा कुछ करना हो उसमें पूरा मतलब सब सोचती हूँ अब ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, तो उस चक्कर में और मुझे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी गैस वैस सब साफ़ कर लिया था पहले और ये मैं पूरी टाइलें वगैरह सब चीज़ मैंने धोई थी, पूरे डब्बे-वब्बे नीचे के और ये पूरे किचन के अपने नीचे की स्लैब, ऊपर की स्लैब। तो आप देख सकते हो किस कदर मतलब मेरी किचन बहुत गंदी तरीके से फैल रही थी। तो बच्चों का नाश्ता-वाश्ता भी कराना था इसी बीच में। बच्चे पहले तो ट्यूशन चले गए थे, तो फिर ट्यूशन से जब आए थे फिर मैंने उनका नाश्ता भी कराया था किचन का। फिर उसके बाद में फिर दोबारा से मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी। तो देखिए कितना मतलब फैल रहा था पूरा किचन मेरा, लेकिन उसके बाद में बहुत ही अच्छा एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। तो ये देखो किस अभी तो मतलब मुझे इसी को करने में ही मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि मैं सारे काम अपने अकेले ही करती हूँ। कोई मतलब मेरे लिए है नहीं सपोर्ट के लिए जो थोड़ा हेल्प कर दे मेरी। तो इसलिए मुझे सब काम अपने अकेले ही करने होते हैं। तो मैं इसलिए अपने इस तरीके से करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा काम अपना कभी किसी दिन कुछ काम कर लिया, कभी कोई दिन कोई काम कर लिया। तो उससे ये होता है घर भी अपना साफ़ रहता है, क्लीन रहता है और अपने काम भी सारे निपटते रहते हैं। तो आप देख सकते हो अब देखो पहले किचन की क्या हालत हो रही थी, अब देखो माशाल्लाह से पूरी किचन एकदम साफ़-सुथरी चमक गई थी। तो क्योंकि मेरी किचन थोड़ा पुरानी डिज़ाइन की सी है, पहले कपाट-वपाट नहीं है मेरी किचन में, तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है जल्दी से। डब्बे वगैरह सब बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि खिड़की से ऐसे बाहर से धूल मिट्टी सब आती है, तो उस वजह से और ज़्यादा मतलब गंदा-गंदा सा लगने लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मुझे थोड़ा और जल्दी साफ़ करनी पड़ती है अपनी किचन वगैरह सब। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो दोपहर में दो फेस की हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, उसको मतलब हो रहा था फ़ीवर। तो फेस के लिए लेकर आए थे इसके पापा एप्पल। तो देखो ऐसे सड़े हुए से एप्पल उठा के लेकर आ गए हैं। तो देख लीजिए सफाई वगैरह सब मेरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपना आज बेड के गद्दे-वद्दे भी सब हटा दिए थे। थोड़ा मैंने कहा धूप लग जाएगी तो अच्छे से और थोड़े सही हो जाएंगे, स्मेल सी ख़त्म हो जाती है। इधर फेस को इतनी तबीयत इसकी ख़राब हो रही थी, इतना मतलब तेज़ फ़ीवर था इसको, कुछ खा पी नहीं रहता बिल्कुल भी। ये देखो कैसे एक तो है इतना सूखा सा और ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं तो और सूख जाता है। तो यहाँ मैं इसके लिए चाय बना कर लेके आई थी, तो ये कुछ भी नहीं खा रहा था मेरा बच्चा। तो बस फिर उसके बाद में मैंने कोई फिर उस बाद में कोई शूट वूट नहीं किया। तो अब हो गया है अगला दिन। तो अगले दिन ये है सुबह। तो सुबह में मतलब सुबह के चाय के नाश्ते की मेरी तैयारी हो रही थी, क्योंकि आलिया को स्कूल जाना था, तो आलिया के स्कूल के लिए मैं कर रही थी तैयारी। और इधर इनको भी जाना था, आलिया के पापा को भी जाना था काम पे अपने। तो मैं सुबह 6 बजे ही अपना उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ वमाज़ से फ़ारिग होकर फिर लग जाती हूँ मैं अपने अपने किचन में नाश्ते वाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठा। तो ये पराठा मैंने उसका बनाया था, मेरी रात की बची हुई रोटियाँ रखी हुई थी, तो कुछ तो मैंने उसके पराठे बना दिए थे और कुछ मैंने अपना ताज़ी आटा था मेरा थोड़ा सा, तो मैंने कुछ उसके पराठे इनके लिए बना दिए थे। तो इनको क्यों ये अपना सुबह में नाश्ता करके थोड़ा हैवी चले जाते हैं, तो ये होता है कि पेट इनका थोड़ा भर जाता है, क्यों लंच वगैरह ये कुछ लेके नहीं जाते। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा हैवी सा नाश्ता बना के देती, क्योंकि क्या होता है दिन में ऐसा होता है कि कहीं नहीं मिलता इनको टाइम कुछ खाने का, तो कहते हैं बाहर सब जैसे ही मिलता है, तो इस वजह से। तो यहाँ आलिया के लिए भी बनाना था मुझे नाश्ता, क्योंकि मैडम को उसको तो आप लोग जानते हैं वो पराठे बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ाती है, पराठे नहीं लेके जाती वो जल्दी से। तो पहले इनके लिए मैंने नाश्ता बनाया था, फिर बनाया था मैंने आलिया के लिए नाश्ता। तो आलिया के लिए बनाया था मैंने पोहा। तो आलिया के लिए बस तो यहाँ बस आलिया के पोहे की तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ हो गया था मेरा तेल गरम अच्छे से। तो तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था राई, और वही जो मैं कड़ी पत्ता लेकर आई थी मैंने वो डाला था इसमें कड़ी पत्ता। तो जब कड़ी पत्ता ये सब हो गया था, तो उसके बाद में डाली थी मैंने प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, थोड़ी सी इसके लिए डाली थी मिर्ची, क्योंकि मेरी वो मैडम खा लेती है थोड़ा चटपटा। ऐसा नहीं होगा मिर्ची में कि उसको मतलब चाहिए होता चटपटा, उसको ज़्यादा चटपटा मीठा तीखा सब खा लेती है। तो बस फिर मैंने इसमें डाल दिया था अपना ये पोहा, नमक वगैरह डाल के। तो पोहा में मैंने पहले ही मतलब भिगो के रखा था, उसको निचोड़ने के बाद थोड़ा मतलब छन्नी में रख दिया था। फिर उसके बाद में मैंने इसमें ही हल्दी मिला दी थी, क्योंकि इसमें मैं हल्दी इसी में मिला देती हूँ, कभी ऐसे भी डाल देती हूँ कभी वैसे भी, मतलब मैं तो किसी भी तरीके से बना ही देती हूँ, बस बस बनना चाहिए जल्दी से टाइम से।
तो बच्चों के लिए फटाफट बन जाना चाहिए, बस ये होता है सुबह ही सुबह का तो बस काम भी। तो यहाँ मैंने फिर थोड़ा सा नींबू डाल दिया था, तो आलिया के लिए पोहा भी तैयार हो चुका था, तो उसका कर दिया था मैंने लंच पैक। तो अब ये देखो ये मैडम जा रही हैं स्कूल, तो मैं ही इसको स्कूल छोड़ने गई थी सुबह में, क्योंकि वेडनेसडे था तो इसकी वाइट ड्रेस थी, तो ये नहीं सॉरी सैटरडे की है ये, तो वाइट ड्रेस की थी सैटरडे की। तो ये मैडम चली गई थी स्कूल अपना, तो फिर मैंने लगाई थी मशीन। तो यहाँ मैंने आज इसको स्कूल से छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी। तो मशीन क्योंकि मेरे कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे धोने के लिए, और इसकी जो ड्रेसें होती हैं वो भी होती हैं धोने के लिए। तो क्योंकि इसकी वाइट ड्रेस तो वो पहन के जाती है वेडनेसडे को और सैटरडे को, बाकी और दूसरी जो होती है वो उसकी जो होती है वो गंदी कर लेती है, फिर उन ड्रेसों की वजह से मुझे जल्दी इसकी मशीन लगानी पड़ती है मशीन। तो यहाँ मेरी मशीन भी लग रही थी, और बाकी और सारे काम भी मेरे चल रहे थे बस ऐसे ही। तो देखो अभी तो सब सो ही रहे थे घर पे भी, क्योंकि बच्चे तो ट्यूशन जाते हैं 9 बजे करीब, तो ये थोड़ा लेट ही उठते हैं 8:30 बजे करीब। और देखो किचन की मेरी क्या हालत हो रही है, मतलब कल तो मैंने इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, और आज देखो मेरी किचन की हालत, क्योंकि सुबह में ऐसा लगता है जैसे कोई भूचाल आ गया हो पूरी किचन में, ये हाल हो जाता है पूरी किचन का मेरा। तो बस यहाँ पे ये हो रहा था, सब मेरे काम भी चल रहे थे। तो बस मैं यहाँ पे फिर भी एक बात कहना चाहती थी कि मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मतलब अपने उससे वीडियो बनाती हूँ, अभी मैंने सोचा कि इससे तो मैं अपनी वीडियो बनानी छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। मतलब इतनी ऊट पटांग वीडियो होती है उन पे रिस्पॉन्स हो जाते हैं, और जो इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो थोड़ा दिल दुखता है ऐसे। एक तो मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो मतलब कितनी मैं देखती हूँ, इतने सारे व्लॉग देखती हूँ, सबका ऐसे नॉर्मल काम होता है, फिर भी उनके मतलब इतना सब सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं मेरे ऐसे वीडियो में क्या है जो क्या नहीं नज़र आ रहा, कि जो मतलब लोगों को नहीं पसंद आ रही। क्योंकि मैं तो देखो सिंपल वही होता है, सिंपल मेरा घर का डेली वाला काम होता है सारा, मैं वही सारे काम करती हूँ अपने, तो वही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। और मेरी बहुत सिंपल सी मेरी लाइफ है जो मैं अपनी जीती हूँ सिंपल तरीके से। हालांकि मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत सिंपल तरीके से ही रहती हूँ। तो यही मैं सोची थी कि मैं अपना वीडियो अपना सब बंद कर देती हूँ, कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सब का वीडियो बनाने का। कि देखो ऐसा होता है ना कि कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है तो एक हिम्मत एक हौसला मिलता है, लेकिन जब कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो कहाँ से हिम्मत होगी। तो हिम्मत तो इंसान की टूट ही जाएगी। जहाँ एक 18 सब्सक्राइबर थे और घट रहे हैं बजाय बढ़ने के, तो फिर इतना दिल टूट जाता है। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा, मैंने एक फिर मेरे उस पर कमेंट आया, तो मुझे उस कमेंट को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई तो है जो मुझे मतलब देख रही है, पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मेरे एक भी सब्सक्राइबर है ना, मैं उनके लिए ही अपनी वीडियो बनाऊँगी। कि किसी को तो समझ में आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, कि नहीं आ रहा किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है मैं भले ही उनके लिए अपनी वीडियो बनाऊँगी। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। देखो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ मेरे बस सब ये काम ऐसे ही चल रहे थे। तो ये देखो मैडम तो कर रही थी वो मच्छर मारने की, क्योंकि पता ही है यहाँ पर मच्छरों का आतंक मचा हुआ है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, हमारे इलाके में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो मैंने कपड़े धोए थे यहाँ पे, ये सब कपड़े में समेट रही थी, कपड़े वपड़े सब समेट सब तय बना के रख रही थी मैं अपने। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।